जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं भाद्रपद मास का 10वां अध्याय, यमरला अर्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपा करके यह बताए कि नल कुबेर और मणिग्राव को श्राप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांति देवर्षि नारद को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाढ्य कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इनसे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मंदोमस्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें लाल घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गाना बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे गुच्छे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हथिनियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युक्तियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगा। परीक्षित संयोग वंश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आने निकले। उन्होंने उन यक्ष कुबेरों को देखा और समझ लिया कि ये इस तरह मत वाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा गई। श्राप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। तब देवर्षि नारद ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं। तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए श्राप देते हुए कहा। देवर्षि नारद ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। धन संपत्ति का नाश, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भंसक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ जो स्त्री जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले कुर पुरुष अपने नाशवान शरीर को जो अमर अजर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उनकी अंत में क्या गति होगी? इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उन्हें विष्ठा बना देंगे या वह जलकर राख का ढेर बन जाएंगे। इसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य का अपना सारा स्वार्थ समझता है। ऐसा करने से जो उसे नरक की प्राप्ति होती है। बताओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की या गर्भ धारण करने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का, अथवा माता को भी पैदा करने वाला नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक उनसे काम करा लेता है उसका, अथवा दाम देकर खरीद लेने का? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका, अथवा जो कुत्ते श्यार इनको चीथ चीथ कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और इसमें ही समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवाय और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इनको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता है कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझ जाता है कि दूसरों को भी वैसे ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उनकी पीड़ा का अनुमान नहीं लगा सकता।
दरिद्र में और घमंड और हेगड़ी नहीं होती। वह सब तरह तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि देववंश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो जाता है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं। फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागमन दरिद्रता के लिए सुलभ है, क्योंकि उनके भोगों को तो पहले ही छोड़ चुके हैं। अब संतों के संग से उनकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंद मकरद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मत वाले और श्री मद से अंधे हो रहे थे। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लपट यक्षों का अज्ञान जनित पद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना समर्थ है। ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोमस्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का पता ही नहीं कि हम बिल्कुल नड़ंग दड़ंग हैं। इसलिए दोनों अब वृक्ष योनियों में जाने के योग्य हैं। इसलिए इन्होंने फिर इस प्रकार अभिमान न हो, तो वृक्ष योनि में जाने पर मेरी कृपा से इन्हें भगवान समृद्धि बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीत जाने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नल कुबेर और मणिग्रीव ये दोनों ही एक साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमला अर्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भगत देव ऋषि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उन घोर प्रस्थान किया जिधर यमला अर्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देव ऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे प्यारे भगत कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा था उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते जो ही तने के जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के अंदर भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों, तनों, शाखाएं, छोटी छोटी टहनियाँ और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों के अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय में अपने उन इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्ची नानंद स्वरूप सबको आपने और आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अति सेवा पुरुषोत्तम हैं। वेदक ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह वक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही सब समस्त प्राणियों के शरीर रूप, अंतकरण और योगियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। आप ही समस्त सूतल और सूक्ष्म शरीर के कर्म, भाव, धर्म और सत्वगुण को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों के ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति गुणों और विकारों द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। सूथल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान न सके।
क्योंकि आप तो उन शरीर के पहले भी एक रस विद्यमान हैं। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वसुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों को भी आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। परम ब्रह्मा स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं तो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है। जिसे बढ़कर जो और क्या उनके सम्मान भी कोई नहीं कर सकता। तब उनके द्वारा इस शरीर में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभय और निःश्रेष के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंशी रोमणी श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, आप ये स्वीकार कीजिए। देवऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगल में गुणों का वर्ण करती रहे, हमारे कान आपकी रहस्यमयी कथाओं में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकबूर और नलकुबेर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उन्होंने कहा, श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमंद में अंधे हो रहे थे। मैं पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि परम कारुणिक देवर्षि नारद श्राप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकुबर और मणिग्रह, तुम लोग मेरे प्राण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्कर से छुड़ाने वाले अत्यंत भक्ति भाव है जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सुरेश्वरी की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।